नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी वेलकम टू द जंगल नाम की नई मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2 घंटे 44 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी को वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म कहा गया है, लेकिन मैं ये बात मानने से इनकार करता हूँ। मैं इस मूवी को कभी भी वेलकम का सीक्वल नहीं मानूंगा। मैं कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये मूवी वेलकम का सीक्वल कही जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाना वेलकम की बेइज्जती करना होगा। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने, और मूवी को देखने से पहले कई साल पहले से मुझे पता था कि ये एक घटिया मूवी होने वाली है। एंड मूवी को देखने के बाद जैसा मुझे उम्मीदें थी, ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही निकल करके आई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अहमद खान ने, जो बॉलीवुड में बस मेरी नज़र में घटिया मूवीज बनाने के लिए जाना जाता है, जो बस एक से बढ़कर एक घटिया मूवीज बनाता आया है और बना रहा है। और आगे चलकर भी अगर घटिया मूवीज बनानी ही है तो इस फिल्म में 2000 करोड़ रुपए की जो फ्लॉप मूवी बनाने की कहानी चल रही है, उस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए राजपाल यादव और परेश रावल को नहीं होना चाहिए था, बल्कि अहमद खान ही वो रोल इस फिल्म में कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। उसकी इमेज पर ये बात फूट भी करती है। मेरी नज़र में वो एक महा घटिया और बेवकूफ़ वाहियात किस्म का डायरेक्टर है, जिसकी बनाई हुई एक से बढ़कर एक मूवी खराब ही निकल करके आई है। खैर, मैं मूवी पर आता हूँ। इस मूवी के बारे में मुझे बहुत पहले से पता था कि ये मूवी घटिया होने वाली है। पहले तो मुझे पता था कि डायरेक्टर अहमद खान है तो घटिया होगी। दूसरी, मैं लल्लन टॉप पर नाना पाटेकर का इंटरव्यू देख रहा था। एक छोटी सी क्लिप मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। उन्होंने जो भी कहा था इस मूवी के बारे में। अभी तीसरी बन रही, उसमें हम दोनों नहीं है। क्या उन्होंने अप्रोच नहीं किया? नहीं किया था, हमने ना बोला। कहानी नहीं, उतनी मजा नहीं आया। एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी जब फर्स्ट टीजर निकल गया था इस मूवी का, कि अगर उदय मजनू इस फिल्म में नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। एंड वो चीज़ें यहाँ पर फील होती है, नहीं भी होती है, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म है तो फील नहीं भी होती है। खैर, मूवी के बारे में यूं है कि इसमें एक शातिर बिजनेसमैन प्लेड बाय जाकिर हुसैन, जो कि इंस्पायर्ड है विजय माल्या से, उसको अपने 2000 करोड़ रुपए के काले धन को ठिकाने लगाने के लिए एक अजीब तरकीब निकालता है। वही सोचता है कि क्यों ना बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनाई जाए, ताकि सारा नुकसान ऑफिशियली पेपर्स में दिखाकर टैक्स और जांच से बचा जा सके। इसके लिए वह एक फ्लॉप हुए एक्टर राजीव प्लेड बाय अक्षय कुमार और 2 काम चलाऊ डायरेक्टर देव और दास प्लेड बाय राजपाल यादव और परेश रावल को हायर करता है। एक जबरदस्त कहानी है। और टाइटल क्या है फिल्म का? वेलकम टू द जंगल। उनके साथ उदय और मजनू के भाई येड़ा अन्ना प्लेड बाय सुनील शेट्टी और रोमियो अरशद वारसी भी जुड़ जाते हैं। एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई। फिल्म में ये भी घुस पड़े। ये कोई पेंटिंग है? घोड़े के ऊपर गधा? मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग। गधे के ऊपर घोड़ा। पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देख। ट्विस्ट तब आता है जब फिल्म की शूटिंग एक सुदूर जंगल आजादपुर गांव में चल रही होती है, और वहां के लोग इस पूरी फिल्म क्रू को असली इंडियन आर्मी समझ लेते हैं, जो उन्हें एक खूंखार आतंकवादी जतारा जैकी श्रॉफ से बचाने के लिए आई है। हमारे भारतीय फौजी आए हैं, ये आजादगंज को आजाद कराने आए हैं। इसके बाद शुरू होता है कंफ्यूजन और एक्शन का तड़का। एक्शन बस मूवी का ठीक ठाक ही था, और ये फिल्म भाई इसके पहले सीन से थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक लगती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी बिल्डअप होती जाती है हमको समझ में आता है कि यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही हैं। तो इस मूवी में मुझे कहानी के नाम पर पहले तो कुछ भी सेंस, कोई सर पैर दिखाई नहीं पड़ा। मूवी में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। एंड इस मूवी की स्टोरी क्रेडिट में नाम आता है नीरज बोरा का, जो 2017 में उनकी मौत हो चुकी है। और फिल्म में हल्की फुल्की जो कॉमेडी थी वो ट्रेलर में ही देखने को मिल गई थी। एंड पैसों की बात कौन करेगा? बताइए कैसा दिया? अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या? ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है। गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर। हाँ तो तू रिक्शा कर जा। बाहर में जाओ तुम लोग। आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल। एक बात और बता दूं शुरुआत में ही वीडियो के, कि अगर आप लोग इस मूवी को देखने जाओ तो अपना दिमाग घर पर छोड़ करके जाना, क्योंकि दिमाग कहेगा कि इस बात में क्या लॉजिक है, लेकिन वो चीज़ें आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगी। एंड और मैंने जिस दिन सुना था कि फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट कर रहा है, मैंने होप छोड़ दी थी कि फिल्म में कुछ भी अच्छा होगा। आपने सुना होगा 2 कौड़ी की फिल्म। मैं कहूँगा कि ये फिल्म वेलकम टू द जंगल आधी कौड़ी की भी नहीं है। इस फिल्म में क्या होता है कि एक अंधा आदमी है, वो कैमरा मैन है, और कमाल की बात यहाँ पर यह है कि वो अंधा है और वो एक वीडियो दिखा करके मूवी के डायरेक्टर्स को ब्लैकमेल करता है ताकि वो मूवी को शूट कर सके, वो फिल्मोग्राफी कर सके इस मूवी की, वो कैमरा चला सके। और इस मूवी की राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत गंदा, बहुत घटिया, बहुत वाहियात है। फिल्म में कॉमेडी के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। एक सीन था जिस पर मैं अभी आऊँगा। कॉमेडी के नाम पर इस मूवी में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। कैरेक्टर से एक से बढ़कर एक नमूने लिखे गए हैं। इस फिल्म में कोई कॉमेडी, कोई फन, कोई इमोशनल वेट, कोई इंटेंसिटी, कोई एक्साइटमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको फील हो सके। या एक मूवी में कुछ एलिमेंट, कुछ ट्रीटमेंट होती हैं, इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरीके से एक बोगस वाहियात फिल्म है। और यहाँ पर जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है जतारा, वो विलन है, लेकिन उस कैरेक्टर को बिल्कुल भी इस फिल्म में डेवलप नहीं किया गया है। उसकी अपनी कहानी, उसकी अपनी ओरिजिन कुछ भी देखने को, जानने को नहीं मिलता है कुछ भी। और यहाँ पर ये जो आज़ादपुर गाँव है, ये इंडिया के बॉर्डर से कहाँ पर लगा हुआ है? कश्मीर में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है,
यह कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, भूटान में है या नेपाल में, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है इस मूवी को देखते हुए। और इस फिल्म के क्लाइमैक्स में मुझे एक वो वाला सीन अच्छा लगा जब अक्षय कुमार को टेररिस्ट की ये पता चलता है कि ये नकली नहीं असली टेररिस्ट हैं, असलियत पता चलती है, तो उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। और उसके बाद जब अक्षय कुमार जैकी श्रॉफ को पूरी कहानी बताते हैं, हमें जाने दो मालिक, हम सब भांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। बस वही पोर्शन, वही सीन, वही मोमेंट मुझे इस फिल्म में कुछ अच्छा सा लगा, फनी लगा और हंसने लायक लगा। उसके अलावा दलेर मेहंदी भी इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको रखा क्यों गया, उनका ऑडिशन हुआ भी था कि नहीं हुआ था। भाई बंदे से एक डायलॉग नहीं बोला जा रहा है, और जहाँ पर वो एक गाना सुनाई पड़ता है, जब अक्षय कुमार गाना गाने के लिए कहते हैं तो बस बैकग्राउंड में गाना चलता है, बल्कि उनके मुंह से तो कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रही होती है। आपको लिपसिंग देख करके समझ में आ जाएगा दलेर मेहंदी को क्यों कास्ट किया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस फिल्म में। तो इस तरह की चीज़ें इस फिल्म में हो रही हैं। एंड जैकलीन फर्नांडिस तो इरिटेट करने लगती है इस फिल्म में, इतनी मंदबुद्धि कैरेक्टर लिखा गया है कि मैं क्या ही कहूँ। और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दी है, क्योंकि मुझे जैकलीन को बिल्कुल भी देखने का मन नहीं कर रहा था। जैसा कैरेक्टर लिखा गया बिल्कुल वैसा ही उसने प्ले भी किया है, बिल्कुल भी मन नहीं करता कि वो स्क्रीन पर आए। और सिर्फ वो ही नहीं, बाकी और जितने भी कैरेक्टर हैं, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार का काम मुझे थोड़ा बहुत सही लगा है इस फिल्म में, बाकी तो बस टाइम पास और इरिटेट ही कर रहे थे यहाँ पर इस मूवी में। और सबसे ख़राब चीज़ इस मूवी की, जैसा कि मैंने कह दिया है, कहानी, किरदार, दुनिया, राइटिंग, डायरेक्शन, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल ड्रामा, मसाला, सब कुछ ही बाहियात है इस पूरी मूवी में। मुझे यहाँ पर कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। वो एक दो सीन थे क्लाइमैक्स में जो थोड़े बहुत सही लगते हैं, उसके अलावा इस फिल्म में कुछ भी नहीं था। और आगे चल करके फ्यूचर में कभी भी किसी मूवी में डायरेक्टर का क्रेडिट अहमद खान को दिया जाए तो आप उस फिल्म से कोसों दूर रहना, क्योंकि वो फिल्म बकवास, घटिया और बाहियात होगी। ये बात मुझे बहुत पहले से पता है, और इस मूवी को देखकर तो मैं श्योर हो गया हूँ। ये बात मैं लिख करके दे सकता हूँ कि अगर अहमद खान ने डायरेक्ट करी है तो वो मूवी घटिया ही होगी, बाहियात ही होगी, बोगस और बकवास ही होगी, इलॉजिकल होगी, टॉर्चर होगी, जैसे कि ये मूवी है। और सितंबर 2023 में अक्षय कुमार के बर्थडे के मौके पर इस फिल्म का कोई छोटा सा टीजर रिलीज हुआ था और पोस्टर आया था, तब स्टारकास्ट और ज़्यादा थी, वो कम हो गई है। उस वक्त हमको पता चला था कि संजय दत्त, मिका सिंह, राहुल देव, शारिब हाशमी और इनामुल हक भी इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। क्यों हो गए हैं मुझे नहीं पता, शायद उनको भी पता होगा कि ये घटिया मूवी है, जिस वजह से वो लोग बाहर निकल गए हैं इस डूबती नैया से। तो ये है ये मूवी। आई विल बी जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। सिर्फ 1 स्टार मैंने उसी सीन के लिए दिया है, अक्षय कुमार की जब बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी अंट शंट बकने लगते हैं जैकी श्रॉफ के किरदार के सामने, वो मुझे फनी लगा। उसके अलावा इस मूवी में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं तो ये कहूँगा कि इस मूवी से आप लोग कोसों दूर रहें। ये एक टॉर्चर है, वाहियात है, बकवास है, घटिया फिल्म है, इससे ज़्यादा और क्या गंदा बोलूँ मैं। इतनी वाहियात मूवी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखी है। तो ये है, देखी है, देख रहे हैं हमने टिक्स, जरूर लेके बताना आप लोगों को इस मूवी पर क्या टिक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।